नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। देश भर की तस्वीरें जो सामने आ रही है बाढ़ बारिश की, वो डराने वाली है। खास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर वो इलाके जो यमुना के आसपास के हैं, छोटे छोटे गांव और तमाम वो लोग जो यमुना के आसपास रहते हैं, उनके लिए अभी ये खतरे का जो अलार्म है वो बज गया है। क्योंकि देखिए, हथिनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिस वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है। एक और यमुना का जलस्तर बढ़ा है और दूसरी तरफ लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है। हालांकि आज की बात करें तो आज सुबह से मौसम साफ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट जारी है। आने वाले 24 से 48 घंटे दिल्ली के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 2023 जैसी स्थिति 2025 में नहीं होगी। 2023 की बाढ़ की स्थिति आपको दिल्ली की याद होगी, जहां हर तरफ अंडरपास हो या तमाम वो इलाके जो यमुना के आसपास के हो, बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई थी और बाढ़ से लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। चूंकि अब जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है, ड्रेनेज की क्लीनिंग हो गई थी और तमाम जो नगर निगम की तैयारियां हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, वो कर ली गई थी। तो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित लोग नहीं होंगे। हालांकि लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, वहां से जो यमुना के आसपास के इलाके। हालांकि कई जगहों पर इस तरह की स्थिति जल भराव की देखने को मिली। यही वजह है कि यमुना मेट्रो जो है वो भी बंद कर दी गई है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। यमुना का जलस्तर चूंकि बढ़ रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले 2 दिन यानी कि 24 से 48 घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में हाई अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हथिनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो यमुना का जलस्तर को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो जो यमुना उत्तराखंड की तरफ से बहती हुई आ रही है, उस वजह से भी यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति भी बनी है और कई जगहों पर लंबे लंबे घंटों तक के जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। घंटों तक लोगों की गाड़ियां फंसी हुई है। एक और जहां बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जिस तरह से पानी बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। और ना सिर्फ दिल्ली में, आपने पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के राज्यों की स्थिति देखी होगी, किस तरह से वहां पर हाल बेहाल है। पंजाब में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। दिल्ली में भी यमुना का पानी जो है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन देखिए, दिल्ली की तैयारी बताया ये जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से और तमाम पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं और तमाम जो अलग अलग जिलाधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने पूरी तैयारी की है ताकि दिल्ली में जो है वो बाढ़ की स्थिति ना बने। अब थोड़ा ज़रा मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए, हथनीकुंड बैराज से 176,000 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 93,260 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आमतौर पर इन बैराजों से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में लगभग 48 से 50 घंटे लगते हैं। चूंकि अब इतना समय हो गया है तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और इसी की वजह से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर है। जो यमुना के आसपास लोगों ने निर्माण कर लिया था, टेम्पररी घर लोगों ने बना लिए थे, कई ऐसे घर थे जो पक्के मकान बने हुए हैं, तो वहां से लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कई लोग जो है वो सड़कों के किनारे जो है टेम्पररी टेंट लगाकर रह रहे हैं। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राहत बचाव की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जिलों से सामने आई है, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है और जो तमाम जिलाधिकारी हैं वो अलर्ट हैं। आपने उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले देखे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में, जहां पर बाढ़ बारिश से हालात बेहद जो है वो चिंताजनक बन गए थे। वाराणसी की अगर बात की जाए या फिर प्रयागराज की बात की जाए, तो वहां पर भी गंगा यमुना उफान पर है और यही वजह है कि नदियों के उफान को देखते हुए कई जगहों पर नदियों के आसपास के इलाकों
पर चेन से लोगों को रोका जा रहा है कि भई इस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही है, जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में नदियाँ उफान पर है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यमुना में जलस्तर बढ़ने का ये भी है कि पहाड़ी राज्यों से जो पानी है, वो मैदानी इलाकों में भी आ रहा है। तो दोनों ही जगहों पर यानी कि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश का जो कहर है, वो देखने को मिल रहा है। और देखिए ये सितंबर का महीना चल रहा है। जून-जुलाई के महीने तक अमूमन हर वर्ष जो है वो बारिश कम हो जाती है। लेकिन सितंबर आने के बावजूद भी अभी बाढ़ और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह पर आप देखेंगे तो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो रखा है। मौसम विभाग ने भी तमाम अलर्ट जारी किए हैं, लोगों को बताया है अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तमाम स्कूलें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, ना सिर्फ दिल्ली में लेकिन उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ उत्तराखंड में तो स्थिति बेहद ही चिंताजनक है और उत्तराखंड में स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उस वजह से कई कॉलोनियों में भी तबाही देखी गई है। ये दिल्ली के वो इलाके मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर खतरे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए मयूर विहार फ़ेज़ 1 यमुना बाज़ार और नजफगढ़ क्षेत्र के झरोड़ा कला गाँव में पानी घुस गया है। ये वो जगह है जहाँ पर पानी घुस गया है। हालाँकि जिला अधिकारी और प्रशासन अलर्ट है। इतनी ज़्यादा अभी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में नहीं देखी जा रही है। साथ ही साथ अगर आपको बताएँ तो 10 से अधिक लोगों को घुटनों तक पानी से फँसे हुए देखा गया है। कई लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, कई लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, कई लोगों के घरों में कई-कई फीट तक पानी घुस गया है। हालाँकि बताया ये जा रहा है कि अगर आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में बारिश नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ये जो यमुना का जलस्तर है, वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए वो ऐसा है कि बारिश होने की बहुत संभावनाएँ हैं और यही वजह है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। राहत शिविर सरकार की तरफ से बना दिए गए हैं, जहाँ पर लोगों को जो है शरण दी गई है। जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है, जो यमुना के आस-पास कॉलोनियाँ बसी हुई थी, यमुना के आस-पास जो लोगों ने घर बना रखे थे वहाँ से लोगों को टेम्परेरीली जो टेंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो फिलहाल यही स्थिति जो है दिल्ली में बनी हुई है और अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों पहले 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से लंबा कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। जाम की स्थिति से लोग काफ़ी परेशान हुए थे। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से जो परेशानी हो रही है वो जाम की भी हो रही है। देखिए ना सिर्फ लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, लेकिन तमाम वो इलाके जहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें जाम हो जाती है। आपने हर वर्ष देखा होगा गुरुग्राम में किस तरह से राजीव चौक, सुभाष चौक वाले वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है। इसके लिए हालाँकि कई बार ये दावे हर वर्ष बारिश से पहले किए जाते हैं कि ड्रेनेज क्लीन हो गया है और साथ ही साथ पानी के निकासी के लिए जगह बना दी गई है, लेकिन तमाम वो दावे भी गुरुग्राम में खास तौर पर फेल होते हुए नजर आते हैं। और अगर इधर दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि पानी का जल भराव की स्थिति जो है वो नहीं हो रही है। हालाँकि उत्तर प्रदेश में भी जो नोएडा वाला इलाका है जहाँ से यमुना टच होती है वहाँ पर भी कई ऐसे छोटे गाँव हैं जिनको खाली कराया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाली कराया गया है क्योंकि देखिए जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है और जिस तरह से यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है उसके बाद जिलाधिकारियों ने और तमाम प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि भई आप अगर यमुना के आस-पास रह रहे हैं या यमुना के पास जाने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा-सा अपने आप को सावधान कर लें क्योंकि अभी यमुना कब और ज़्यादा खतरे के निशान के ऊपर बह जाए, उसका जलस्तर बढ़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जिसका अंदाज़ा कभी कोई नहीं लगा सकता और उसके सामने इंसानी ताकत और तमाम मशीनरी जो है वो फेल होती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल यही स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों से अपील की जा रही है, प्रशासन अलर्ट पर है कि आप अपने घरों में रहिए और अगर आप इस तरह से नदी किनारे रहते हैं या यमुना के आसपास आपका घर है, कॉलोनी है, तो फिलहाल आप वहाँ से शिफ्ट हो जाइए क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।